हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सवात सानिहा के अंदर दरिया के रेले में एक पूरा ख़ानदान तकरीबन 15-18 लोग थे जो सारे के सारे लुक़्मा अजल बन गए और पानी में उनमें से तकरीबन 1-2 बंदे बचे हैं, बाकी सारे बच्चे भी, ख़वातीन भी, मर्द भी किस तरह बह गए। यह हादसाती मौत होती है और हादसाती मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है एक शहादत का मकाम भी देता है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिए कि ये हादसात जो पेश आते हैं कुछ हमारी गफलत की वजह से भी होते हैं और कुछ हुकाम की गफलत की वजह से होते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ऐसी जगहों पर एराज़ करना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर पानी का बहना हो वहाँ साइडों पे ना होटल बनाएं, ना वहाँ कुर्सियाँ रखें, ना चारपाइयाँ रखें, ना वहाँ तस्वीरों के लिए आप खड़े हों कि पानी किसी वक्त भी स्पीड से सैलाबी शक्ल में आ सकता है। दूसरा, हमें खुद एहतियात करनी चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए ऐसी हादसाती जगहों पर जहाँ पे हादसों का खौफ होता है या वहाँ हादसा पेश आने का इम्कान होता है, वहाँ जाने से इज्तनाब करना चाहिए। पिकनिक मनाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसको कुछ शराइत होनी चाहिए और बेलगाम नहीं होनी चाहिए। अब ये लोग बेचारे गए किस तरह, बच्चे भी, ख़वातीन भी, मर्द भी, अब ये सारे आउटिंग के लिए थे और एक छोटी सी गलती की वजह से वो वहाँ पर फंस गए। अब उनको कहाँ पता था कि पानी इस तरह रेले की शक्ल में आएगा। अब ये अपनी तरफ से तो उनको नहीं अंदाज़ा था, लेकिन वो एकदम जो है पानी सैलाबी आया और वो चट्टान पे जहाँ छोटी सी जगह पे खड़े थे वहीं फंस के रह गए। अब कई घंटे वो वहाँ फंसे रहे। अब चले उनसे तो एक थोड़ी सी कुताही हो गई, लेकिन वहाँ मकामी लोग बड़ी कोशिश करते रहे, लेकिन आम बंदा क्या कर सकता है। वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की हुकूमत, वहाँ के वज़ीर आला, वहाँ के डीसी, वहाँ की जो है इंतज़ामिया दीगर, या वहाँ पर जो रेस्टो वाले हैं, दीगर जो वहाँ पर जो है खिदमत पे मामूर हैं, वहाँ एक भी ऐसा नहीं था कि कई घंटे वो चीखों पकार करते रहे, वो पानी में फंसे रहे और वहाँ की पब्लिक उनके लिए आवाज़ लगाती रही, कॉल्स करती रही 1122 पर और दीगर जगहों पर, लेकिन किसी ने उनकी दाद रस्सी नहीं की। कहाँ है खुलफा राशिदीन के हम नाम लेने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछा जाएगा। तो आप जो हुक्मरान हैं, जो ओहदे लेकर बैठे हुए हैं, बरात ले रहे हैं, आप किस तरह जो है वहाँ से तन्हाई लेते हैं, चाहे आप नीचे कारकुन तक, नीचे एक आम जो तनख्वाह लेने वाला वर्कर है उससे लेकर वज़ीर आला तक, वो सारे के सारे अल्लाह के यहाँ पूछ में आएंगे और वो पकड़ में आएंगे। क्योंकि आपको तनख्वाह किस लिए मिलती है। अगर आउटिंग पॉइंट है, विजिटर जाते हैं, तो पूरी दुनिया का रूल है कि विजिटर पॉइंट पे उनकी तरफ से हर तदबीर जो हिफाजती है वो पहले से की जाती है। पानी सैलाब पहले भी आता था और बारिशें भी होती हैं, तो आपको इंतज़ाम करना चाहिए। अब देखिए किस तरह 15-16 लोग एक घर के, और किस तरह तड़प तड़प कर, बच्चे उनके माँ के सामने, बाप के सामने और बहन भाई एक दूसरे के सामने, पूरा घराना तड़प तड़प कर बह के पानी में जान अपनी दे दी। अब कोई उनको बचा नहीं सका। एक बंदा है जिसको मैं खराज तहसीन खुद भी पेश करता हूँ और हमारी हुकूमत को चाहिए कि उसको अवार्ड भी दे, जो कश्ती अपनी मदद आपके तहत लेकर गया और 3 बंदों को उसने बचाया, अपनी जान हथेली पे रख ली। लेकिन जो तन्हाई लेने वाले, जो इतने पैसे बरात लेने वाले, वो सारे सोए हुए थे। कुरान कहता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक जान को बचाया गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। आप जो इंतज़ामिया है, आप तन्हाई लेते हैं, आप एक बच्चे को बचा लेते, गोया कि आप पूरी इंसानियत को बचा लेते, इतना आपको सवाब मिलता, आप अल्लाह के इतने सुरखरू हो जाते। लेकिन ये सारा का सारा जहाँ पर दीगर कुछ लोगों पर इसकी कोताही है, लेकिन सबसे बड़ी कोताही इंतज़ामिया पर है, चाहे वो इंतज़ामिया निचले दर्जे पर है या अपर लेवल पर है। तो इसलिए अल्लाह ताला उन लोगों की मग़फ़रत फरमाए
جو اس حادثے کا شکار ہوئے، اور ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں، خود بھی احتیاط کریں، خود بھی ایسی جگہوں پہ ہرگز نہ جائیں، نہ بیٹھیں، نہ چٹانوں پہ چھوٹے چھوٹے پتھروں پہ کھڑے ہو کے پانی کے اندر آپ تصویریں بنائیں، سیلفیاں بنائیں، ٹک ٹاک کریں۔ یہ اکثر لوگ جو ہے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ ایسے کام کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کی ٹک ٹاک کے لیے آپ کا پتھروں پہ کھڑا ہونا اور پھر یہ ایسی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے بڑھنا اور پھر شکار ہو جانا موت کا، یہ تو خودکشی کے زمرے میں بلکہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، میں ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو ٹک ٹاک کی شکلوں میں اور کس طرح جو ہے وہ موٹر سائیکل کی ریسنگ لگاتے ہیں، یا اس طرح جو ہے اونچائی سے لٹکتے ہیں، یا پانی کے اندر تیرنے کے لیے تصویریں بناتے ہیں، تو یہ خودکشی کے چکروں میں نہ پڑیں۔ اور ایسے لوگ جو حادثاتی طور پر، اب وہ اندر گئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ادھر سے پانی کا ریلا آ جائے گا، تو یہ حادثاتی موت ہے، اور یہ ایک شہادت کا درجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن دوسروں کے لیے سبق ہے، میسج ہے، لڑکے لڑکیوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے، جو اس طرح کے ٹک ٹاک کے چکروں میں ادھر ادھر گھومتے ہیں اور اس طرح کے جو ہے کوتاہیاں کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی اس سے اجتناب کریں۔ اور یاد رکھیں، ہماری انتظامیہ، آپ چاہے کسی عہدے پر بھی ہیں، چھوٹا عہدہ ہے یا بڑا عہدہ ہے، آپ سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، سنبھال سکتے ایریا، تو آپ ریزائن دے دیں۔ آپ کیوں تنخواہ لے رہے ہیں وہاں کی؟ آپ کیوں مرات لے رہے ہیں؟ آپ کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، پیٹرول ملے ہوئے ہیں، ملازم ملے ہوئے ہیں، آپ کو پی آر ملی ہوئی ہے، آپ کو اتنا پروٹوکول ملا ہوا ہے، اور آپ عوام کا اگر خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ ریزائن دے دیں۔ اس لیے کہ یا تو آپ اس علاقے میں امن لائیں اور عوام کو سکون دیں، ورنہ آپ اللہ کے بھی مجرم ہیں، عوام کے بھی مجرم ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔